क्या तुमने कभी किसी बच्चे की ड्राइंग देखी है? ऑब्वियसली इट्स नोवेयर नियर परफेक्ट, बट द किड हु मेड इट डज नॉट गिव अ डैम कि वो ड्राइंग कैसी दिखती है। इफ इसकी ड्राइंग में इंसान का एक हाथ छोटा और दूसरा बड़ा, इफ इसका स्किन के लिटरली ब्लू है, आई मीन कौन से इंसान का स्किन कलर ब्लू होता है भाई? बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, अगर तुम किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट या फिर ड्राइंग करने वाले को क्या बोलते हैं, बट अगर तुम किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट या पेंटर को वो ड्राइंग दिखाओ और उसको बोलो कि तुम प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से इसको जज करो और उसमें क्या दिक्कत है बताओ, तो वो 100 दिक्कतें बता देंगे उसमें बेस्ड ऑफ हायरार्की और कॉम्पोजिशन और गॉड नोज हाउ मेनी थिंग्स, राइट? बट टू दैट किड जिसने वो ड्राइंग बनाई है, ही डज नॉट गिव अ डैम। उसको नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, और अगर कोई किसी के स्किन कलर को ब्लू क्यों है ये पूछ रहा है, या फिर उसका हाथ बड़ा क्यों है वो पूछ रहा है। इन फैक्ट ही हिमसेल्फ डज नॉट नो द आइडिया और द इंटेंशन बिहाइंड व्हाट ही डिड। उसको बस इतना पता है उसने करा है, ही जस्ट डिड इट। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, वो बंदा अपने इस मास्टरपीस के बारे में कल तक भूल भी जाएगा। ही वोंट इवन रिमेंबर अबाउट इट बाय द नेक्स्ट डे। What? He is an artist who in that case can detach himself from the art, and he does not care about a perfect drawing. But हमारी generation, and it's not just about हमारी generation, everyone struggles with this so much. And this is why I think we should stop taking perfectionism so seriously, because it is killing us and our career. Oh, मुझे इस जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, बट मेरा पोर्टफोलियो अभी इतना अच्छा नहीं है, मैं इसमें थोड़े और प्रोजेक्ट्स ऐड करूंगा और मेरा पोर्टफोलियो और बेटर करूंगा और मैं उसके बाद अप्लाई करूंगा जब मेरा पोर्टफोलियो बेटर परफेक्ट हो जाएगा। बट भाई, दैट इज नेवर गोना हैपन, नेवर, अनलेस तुम एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी हो, एंड स्टिल आई डाउट इट इज गोना हैपन। नहीं होगा भाई। परफेक्ट इज, इट जस्ट, आई फील इट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ हम उस बच्चे से ये सीख सकते हैं दैट देर आर टू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इन अ बेटर पोजिशन इन लाइफ। वो दो चीज़ें क्या हैं? द फर्स्ट वन इज 80% रूल। 80% रूल क्या है? यू जस्ट हैव टू गेट इट टू 80% गुड। एज एन, जो भी तुम कर रहे हो या जो भी तुम बना रहे हो, तुम जिस भी आर्ट या जिस भी काम या जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, गेट इट टू 80% गुड, नॉट 100%। भूल जाओ, 100% गुड नहीं है। यू जस्ट हैव टू गेट इट टू 80% गुड, लाइक 80% अच्छा करना है। दैट इज वॉट यू हैव टू, you don't have to aim for it, but the moment it is 80% done, like if it's anywhere near 80% done, it is in a good position and you don't have to procrastinate about it. I mean, I hope I'm making sense. Similar to that kid, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि मतलब मेरा हाथ बड़ा है या छोटा, he just did it for the love of it, and that is what you have to do. ऑब्वियसली ये हर जगह काम नहीं आएगा, प्रोफेशनलिज्म में ही काम नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम ये कर रहे हो, इट विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड विद लाइफ ईजियर कंपेयर टू अदर थिंग्स, बिकॉज यू वोंट प्रोक्रेस्टिनेट एनी मोर, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वी शुड गेट बैक टू डूइंग थिंग्स फॉर द लव ऑफ डूइंग इट। हमें भाई बस करना है बिकॉज आई एन्जॉय इट, नहीं है और कोई रीज़न। बना दिया मैंने वो बच्चा जो ब्लू कलर का है और जिसका एक हाथ छोटा है, करना था मेरे को, कर दिया मैंने। एंड द सेकेंड वन इज डिटैचमेंट। दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट। आई थिंक रिक रूबन ने भी इस बारे में बात करी है। डिटैचमेंट इज व्हेन यू आर नॉट वेरी मच अटैच्ड टू योर आर्ट। आई मीन, yeah, it is important because if you put a lot of time and effort towards something, तुम उस चीज़ से अटैच हो जाओगे, but you should know the art of detachment. You just have to make it for the sake of making it, and from a perspective of an artist, अगर तुम इसे बना रहे हो, you should also be ready to get detached from it. Similar to अगर कोई artist अपनी एक album निकाल रहा है, and if he gets so stuck with that album, he will never be able to make a better album than that one. You should always be able to detach yourself from your project, from your work or anything, so that you can move forward and work on something else that is maybe better. देखो, मेरा काम ज्ञान देना नहीं है, लेकिन मुझे ये छोटी सी वीडियो बनानी थी, बस एवी। सो मैंने बना दी 80% रूल। क्या? देखो, इस वीडियो के पीछे कोई आइडिया नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू पुट आउट, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइज थ्रू दिस वीडियो। तो मैंने वो कर दिया। आई एम नॉट टू श्योर, आई एम नॉट 100% श्योर एज टू ये क्या है भाई, बट आई जस्ट मेड इट फॉर द लव ऑफ मेकिंग इट। अब मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। That's it for today's video. I hope I made sense. I know ये वीडियो बहुत छोटी है, but if you enjoyed it, leave a like and I'll see you in the next one.